नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के बीच सब कुछ सामान्य दिख रहा था। सीमाओं पर शांति थी, कूटनीतिक बातचीत भी सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे माहौल को पलट कर रख दिया। हालात अब इतने तनावपूर्ण बन चुके हैं जैसे किसी ने रातों रात बारूद में चिंगारी डाल दी हो। दरअसल बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जिनसे दोनों देशों के रिश्तों में फिर से गहरी दरार पड़ती दिख रही है। पूर्वी सीमा पर स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भारतीय सेना ने पूरे इलाके को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया है। हर चौकी पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, निगरानी ड्रोन लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सेना को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के आदेश दे दिए गए हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत और बांग्लादेश, जो एक समय एक दूसरे के सबसे करीबी पड़ोसी माने जाते थे, अब फिर से आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है संयुक्त राष्ट्र की उस विवादास्पद रिपोर्ट से, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को निशाना बनाने की कोशिश की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन डिटेंशन कैंप में बंद कर समुद्र में छोड़ रहा है। सोचिए, यह आरोप कितना बेहुदा और झूठा है। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की एक सुनियोजित चाल थी और जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई, उसके कुछ ही दिनों बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी भारत पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भारत पुश-इन पॉलिसी के तहत हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरदस्ती बांग्लादेश की सीमाओं में धकेल रहा है। यानी साफ था कि दोनों मोर्चों से भारत पर एक संगठित दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत ने भी चुप रहने की बजाय बेहद सख्त और तीखा जवाब दिया। नई दिल्ली ने ढाका को साफ शब्दों में कह दिया, पहले अपने देश में निष्पक्ष चुनाव कराओ, अपने सीमांत इलाकों में कानून व्यवस्था सुधारो और भारत पर बार-बार बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करो। इसी के बाद सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब खुफिया रिपोर्ट से पता चला कि बांग्लादेश ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन को एयरबेस बनाने की इजाजत दे दी है। अब सोचिए दोस्तों, यह वही इलाका है जिसे भारत की लाइफलाइन कहा जाता है, चिकन नेक कॉरिडोर, जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगर वहीं चीन को बांग्लादेश ने ठिकाना दे दिया है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश। भारत ने भी देर नहीं लगाई। 1971 के युद्ध में इस्तेमाल किए गए पुराने एयरबेस को फिर से सक्रिय किया गया। वहां राफेल फाइटर जेट्स की तैनाती की गई, साथ ही S-400 मिसाइल सिस्टम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। यह संदेश अब एकदम स्पष्ट है, भारत अब किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझें तो यह सिर्फ सीमा विवाद या शरणार्थी संकट का मामला नहीं है। यह दरअसल एक बड़ी भू राजनीतिक चाल है जिसके निशाने पर सीधे भारत की आंतरिक सुरक्षा है। भारत के अंदर भी एक ऐसा खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था, और वो है अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या शरणार्थियों की बढ़ती मौजूदगी। रिपोर्ट्स के साथ ही साथ की बात की जाजा मुताबिक इनकी संख्या अब करीब 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इनमें से हजारों लोग नकली दस्तावेजों के सहारे भारत में रह रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं और धीरे धीरे सामाजिक और सुरक्षा तंत्र के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। जब भारत सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की, तो वहीं से यह विवाद भड़क उठा। बांग्लादेश की सेना ने इस कदम को पुश-इन नीति करार दिया और भारत पर झूठे आरोप लगाते हुए कहा कि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। बांग्लादेश के सेना अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल नजीम उद्दौला ने तो मीडिया में ऐसा बयान दे दिया जिसने कूटनीति की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। भारत ने इस पर भी संयम बनाए रखा और स्पष्ट कहा कि हर कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत की जा रही है। लेकिन अब बांग्लादेश इस पूरे मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की तैयारी कर रहा है। यानी दोस्तों, तस्वीर साफ है, यह केवल सीमाओं का संघर्ष नहीं बल्कि रणनीतियों का युद्ध है। भारत के खिलाफ झूठे आरोपों और चीन की बढ़ती दखलंदाजी के बीच अब दक्षिण एशिया का संतुलन एक बार फिर खतरे में है और इस बार भारत ने तय कर लिया है, जो भी उसकी सीमाओं या संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करेगा उसे जवाब जरूर मिलेगा, और वो भी उसी भाषा में।
अब जरा सोचिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पहले ही भारत के खिलाफ एक तरफा जांच शुरू कर चुका है, और अगर अब बांग्लादेश भी उसी मंच पर भारत के खिलाफ आवाज उठाता है, तो इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? जवाब बहुत साफ है, चीन और पाकिस्तान को। दरअसल बांग्लादेश के अंदर इस समय हालात किसी बारूद के ढेर से कम नहीं है। सेना और सरकार के बीच खींचतान, मोहम्मद यूनुस की कमजोर अंतरिम सरकार, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और जनता के अंदर बढ़ता असंतोष, यह सब मिलकर देश को धीरे धीरे अराजकता की ओर धकेल रहे हैं। राजधानी ढाका से लेकर चिटगांव तक विरोध प्रदर्शन और हिंसा के हालात हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अंतरिम सरकार पर विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करने के आरोप लग रहे हैं। और इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच बांग्लादेश की सरकार ने भारत पर यह तक आरोप लगा दिया कि भारत उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। भारत ने भी इस पर करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सख्त लहजे में कहा, दूसरों पर झूठे आरोप लगाना अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने का एक कायराना तरीका है। भारत ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया, हम अपनी सीमाओं, अपनी जनता और अपनी संप्रभुता के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। यानी अब भारत ने पूर्वी सीमा को पूरी तरह कॉम्बैट मोड पर डाल दिया है। राफेल फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, 24 घंटे ड्रोन निगरानी, अत्याधुनिक सर्विलांस टावर और सीमा चौकियों पर बड़ी संख्या में सैनिकों की मौजूदगी, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। क्योंकि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जरा सी भी हलचल हुई तो उसका असर सीधे भारत के पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ेगा। अब सबसे चिंताजनक खबर यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार धीरे धीरे चीन और पाकिस्तान की ओर करीब जाती दिख रही है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक बांग्लादेश चीन के साथ एक बड़ी डील के बहुत करीब है, जिसमें 20 J-10 फाइटर जेट्स की खरीद शामिल है, जिसकी कीमत करीब $2 बिलियन बताई जा रही है। अगर ये जेट्स भारत की सीमा के पास तैनात किए गए तो यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन जाएगा। इतना ही नहीं, हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी IC का एक गुप्त प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंचा था, जहां कथित तौर पर आतंकवाद और सुरक्षा साझेदारी पर गोपनीय बातचीत हुई। अब आप खुद सोचिए, अगर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश एक साथ आ गए तो यह भारत के लिए 3 तरफ से घेरने वाली त्रिकोणीय सुरक्षा चुनौती बन जाएगी। भारत की खुफिया एजेंसियां अब इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद पैनी नजर रख रही हैं और भारत ने अब अपनी नीति भी बदल दी है। रक्षात्मक नहीं, आक्रामक रणनीति। यानी अगर कोई खतरा भारत की दिशा में बढ़ा तो भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं करेगा बल्कि जवाब देगा, वो भी निर्णायक और सटीक वार के साथ। भारत ने अपनी सीमाओं के पास सड़कों, सुरंगों और रणनीतिक पुलों के निर्माण की गति कई गुना बढ़ा दी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में टैंक, हथियार और सैनिक कुछ ही घंटों में तैनात किए जा सकें। यह वही रणनीति है जो भारत ने चीन के खिलाफ लद्दाख और अरुणाचल में अपनाई थी, जब भारतीय सेना ने दुश्मनों को जवाबी कार्रवाई से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। अब आइए बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो वहां की हालत बेहद खस्ता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगभग ठप हो चुकी है, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है और IMF तथा वर्ल्ड बैंक अब नए कर्ज देने से हिचकिचा रहे हैं। देश के अंदर भ्रष्टाचार, सत्ता संघर्ष और तख्ता पलट की अफवाहें आम हैं। ऐसे में अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बांग्लादेश सरकार भारत पर आरोपों की बौछार कर रही है। लेकिन भारत अब पूरी तरह तैयार है, चाहे वह राजनीतिक मोर्चा हो, रणनीतिक मोर्चा हो या फिर सैन्य मोर्चा। पूर्वी सीमा पर राफेल की आवाज, S-400 की निगरानी और भारतीय सैनिकों की सतर्क मौजूदगी एक ही संदेश दे रही है, अब भारत किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। भारत की नई नीति बिल्कुल स्पष्ट है, पीस इफ पॉसिबल, पावर इफ नेसेसरी। यानी शांति अगर संभव है तो भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर किसी ने भारत की सीमाओं या संप्रभुता को चुनौती दी तो उसे उसी ताकत से जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है, अब भारत पहले जैसा नहीं रहा। यह नया भारत है जो शांति की भाषा भी जानता है और शक्ति का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, यह भी बखूबी समझता है। अगर आप चाहते हैं कि भारत की सच्ची कहानी और आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।